नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, मेरिट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग के बारे में और पहले ये रिजल्ट जारी के बारे में, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट को लेकर बड़े फैसले के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर मीटिंग के बारे में और मीटिंग खत्म होने के साथ साथ डिसीजन के बारे में, आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज यानी कि मंगलवार को और ऑलमोस्ट सभी मंगलवार को मीटिंग देखने के लिए मिलती हैं और उन मीटिंगों में जो भी भर्तियां चल रही हैं, जो भी भर्तियां आने वाली हैं, उनको लेकर विचार विमर्श किया जाता है। अब सवाल ये था कि अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, चूंकि आज सुबह समाचार पत्रों में भी आया था कि यूपी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आज की तारीख में जारी हो सकता है। अब सवाल यह है कि डिसीजन क्या हुआ मीटिंग को लेकर और क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंगों को लेकर जो जानकारी मिली है उसमें 2-3 मामलों को लेकर डिस्कशन किया गया। सबसे पहला जो मुद्दा आप सभी के लिए रहा वो यूपी टीईटी को लेकर देखने के लिए मिला, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक निर्देश पुस्तिका भी जारी की गई है जिसमें उन्होंने यूपी टीईटी को लेकर एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी भी दी है। और मैं आपको एक नोटिस भी दिखा देता हूँ इसके बारे में, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। प्रेषक श्री अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ है 30 जून 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 में सम्मिलित होने वाले सेवारत शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 2-3-4 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के जो टीचर्स हैं वो शामिल होने वाले हैं। इस संबंध में शासन स्तर से विचार उपरांत 2-3-4 जुलाई 2026 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले टीचर्स को परीक्षा तिथि के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में ये कहने का निर्देश हुआ है कि पर शासन आदेश को उपरोक्त निर्णय के क्रम में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें, थोड़ी सी आपको जो गलतियां भी दिख रही होंगी, लेकिन ये गलती नहीं है, ये पूरे तरीके से ऑफिशियल है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज की जो मीटिंग का डिसीजन आप सभी के, सबसे पहला तो यूपी टीईटी को लेकर ही था, क्योंकि आप जानते हैं तकरीबन आप 19 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं और 2 दिन बाद ये परीक्षा होने वाली है। 1 दिन ही बचा है, 2 दिन भी नहीं है। तो सबसे पहला जो डिसीजन है वो तो कहीं ना कहीं यूपी टीईटी को लेकर था, किस तरीके से कराना है, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलनी है, जांच किस तरीके से होगी, तैयारी किस तरीके से होगी, और भी बहुत सारी बातें। तो आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से यूपी टीईटी को लेकर अपनी जो तैयारियां परखी गई, इसके अलावा और भी बहुत कुछ डिसीजन देखने के लिए मिले। तो यूपी टीईटी पर डिसीजन हुआ, लेकिन एक बड़ी जानकारी और निकल कर सामने आ रही है, वो है टीजीटी पीजीटी में रिजल्ट को लेकर, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। असल में जो जानकारी निकल कर सामने आई वो थोड़ी सी हैरान कर देने वाली है। इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा बनी हुई है। हालांकि ऑफिशियल तो आयोग ही करेगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जो चल रहा है पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ। असल में जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी जो आपकी भर्ती है, जिसको लेकर आपके परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो गए, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गए, आज इसके रिजल्ट को लेकर बातें चल रही हैं। हो सकता है कि आज आपका रिजल्ट ना भी आए, कल आपको देखने के लिए मिले। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। असल में जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें जो ये डिस्कशन हुआ है कि पहले वो पीजीटी का रिजल्ट जारी करने पर विचार कर रहे हैं। अब ये अगर पीजीटी का रिजल्ट जारी करने के विचार किया जा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह सिंपल सी आप सभी के लिए यही हो सकती है कि जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में आवेदन किए हैं, तो पीजीटी का रिजल्ट अगर पहले आता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हमारा पीजीटी में हो गया है, तो वो टीजीटी में जाकर के अपनी जो सीटें वो खराब नहीं करेंगी। पहली चीज़ आप सभी के लिए ये है। दूसरी जो चीज़ सामने निकल कर आ रही है वो ये है, चूंकि पीजीटी की परीक्षा भी पहले हुई थी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तकरीबन एक महीने पहले आपकी परीक्षा करवाई थी, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं पीजीटी को लेकर जो चीज़ें वो सामने निकल कर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि रिजल्ट कौन सा आपको देखने के लिए मिल रहा है पहले।
तो जो जानकारी निकल कर आ रही है फिलहाल के लिए वो यही है कि पीजीटी का रिजल्ट आप सभी के सामने पहले आने जा रहा है, जो संभावित तौर पे जानकारी है। अब कब तक आ सकता है, या तो आज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आज का मतलब देर रात तक, देर शाम तक हो सकता है वीडियो बननी उसके बाद आ जाए, या हो सकता है कि आपको कल या परसों तक भी इंतजार करना पड़े। लेकिन जो भी होगा वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। ये आपकी वेबसाइट है, आप इसको सर्च करके भी देख लेंगे। जैसे ही आएगा वो आपको यहाँ पर पहले नंबर पर ही देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आयोग की वेबसाइट पे इस प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं आया एग्जाम रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि आप सभी का जो पीजीटी का रिजल्ट है वो आयोग जारी कर सकता है पहले। दूसरी चीज, सबसे बड़ा सवाल कि टीजीटी का रिजल्ट कब तक आएगा फिर। तो जो जानकारी अभी चल रही है उसके मुताबिक अगर बात की जाए, टीजीटी के रिजल्ट को लेकर 1-2 दिन का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि पहले पीजीटी का रिजल्ट अगर जारी हो जाता है तो 1-2 दिन के डिफरेंस में टीजीटी का भी रिजल्ट आप सभी के सामने आ सकता है। ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि संभावित तौर पर जानकारी निकल के सामने आ रही है। आयोग की मीटिंग को लेकर जो ऑफिशियल जानकारी है वो तो आप सभी को जब आपकी वेबसाइट पर नोटिस आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो आयोग की वेबसाइट है उस पर अभी इसको लेकर नोटिस नहीं आया है ना। तो वो तो जब वहाँ पे आएगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी है वो यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले पीजीटी का रिजल्ट जारी कर सकता है और फिर उसके कुछ दिनों के अंतर पर टीजीटी 2000 भर्ती का रिजल्ट जारी कर सकता है। उसके पीछे के दो बड़े कारण मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि पहला ये है कि आपकी जो परीक्षा है उसमें बड़ी संख्या में दोनों भर्तियों में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, पदों की संख्या पहले से ही कम रहती है। टीजीटी का रिजल्ट पहले आने की वजह से दिक्कत ये आती है कि अभ्यर्थी बड़ी संख्या में दोनों के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं, काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि मान लो अगर टीजीटी का रिजल्ट पहले आ गया, पीजीटी का 4-5 दिन बाद आता है, तो जिसकी काउंसलिंग पहले होगी अभ्यर्थी दोनों में चले जाएंगे। तो दिक्कत ये आएगी कि वहाँ पे जो सीटें खराब हो सकती हैं। तो इस मामले को लेकर फिलहाल देखना ये होगा कि आयोग ने क्या डिसीजन लिया है। वो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट एक साथ जारी करते हैं या केवल और केवल पीजीटी का रिजल्ट पहले जारी करते हैं, बाकी जो आपकी टीजीटी का रिजल्ट है उसको 2-4 दिन के बाद, जैसा कि अभी फिलहाल सोशल मीडिया साइट्स पर चल भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ऑफिशियल जानकारी यस आपको आयोग की वेबसाइट पर ही देखने के लिए मिलेगी। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये वाली वेबसाइट है। हो सकता है कि आज देर रात तक आप सभी के सामने कोई रिजल्ट आ जाए। अगर कुछ आता है तो आपको मैं खुद से आकर के बता दूंगा, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी इसे सर्च कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। और यहाँ पे जैसे ही कुछ आएगा तो आपको यहाँ साइड से अपडेट होता हुआ दिख जाएगा। फिलहाल ये थी एक बड़ी जानकारी। आयोग यूपी टीईटी को लेकर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं तकरीबन 19 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा को सम्मिलित हो रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती ये भी है इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए। फिलहाल जो भी सही सटीक जानकारी होगी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए ऑफिशियल तौर पर आयोग ने अभी रिजल्ट जारी नहीं किया है। हो सकता है कि देर शाम तक आप सभी को इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाए, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार रिफ्रेश करके वो देख लेते हैं अगर कुछ अपडेट है तो। नहीं, अपडेट तो नहीं है, चलो मैं बता दूंगा फिर।